जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी टॉपिक वाइज मैथ्स की क्लास रहेगी, जिसमें लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले और भी 3 टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं, तो ये हमारा 4th टॉपिक है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। जैसे क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य क्या होता है, एकदम ज़ीरो लेवल से चलेंगे, ज़ीरो से हीरो तक की क्लास हमारी रहेगी। ठीक है, क्रय मूल्य किसी वस्तु को खरीदना, मतलब किस मूल्य पे उसको खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी भी वस्तु को बेचना, मतलब किस रुपए में बेच रहे हैं, किस मूल्य पे बेच रहे हैं, वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, एकदम ईजी तरीके से पढ़ेंगे ताकि जो नए स्टूडेंट है वो भी कवर कर लें साथ में। देखो, अब एक ध्यान में रखने वाली बात है कि वस्तु पर लाभ या हानि जो होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होती है, जबकि बट्टा यानी कि जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इसको ध्यान में रखना है। वस्तु पर हुआ खर्च हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। जैसे मानो आपने कोई फ्रिज खरीदा है, 20,000 रुपये में आपने फ्रिज खरीदा और दुकान से लेके आपको आपके घर तक लाने में उसको 1,000 रुपये लग गए, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। तो वो फ्रिज आपके कितने रुपए में पड़ा, 21,000 रुपये में पड़ा, क्योंकि 20,000 में आपने खरीदा और 1,000 रुपये आपने ऊपर लगा दिए, वो 21,000 का हो गया आपके लिए। मतलब क्रय मूल्य वहाँ पे क्या हो गया, 21,000। ठीक है, जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है लाभ उसी पर होता है। मतलब जो बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न आने हैं ना, उसमें क्या करना है आपको कि जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है, मानो 1,000 ग्राम तोलनी थी और उसने 800 ग्राम ही तोली है, तो लाभ जो है उसी के ऊपर होगा उसका। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब हम क्वेश्चंस पर आएंगे, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक आदमी 250 रुपये में एक वस्तु खरीदता है तथा 300 रुपये में बेच देता है। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है एक क्या, कि लाभ बटे, मैंने आपको क्या बताया था कि लाभ जो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, तो नीचे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य और गुणा 100। ठीक है, इसी तरह से हानि प्रतिशत याद कर सकते हैं, यहाँ पे हानि आ जाएगा। तो अब लाभ कितना है, यहाँ पे देखो 250 में खरीदी और 300 में बेच दी, लाभ कितने का हुआ, 50 रुपये का। 50 रुपये का हुआ ना। देखो, लाभ का सूत्र होता है, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है। लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं तो लाभ आ जाता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 300, 300 में से क्रय मूल्य कितना है, 250, घटा दिया, कितना आ गया, 50। ठीक है, तो 50 बटे क्रय मूल्य ये रहा 250 और गुणा में क्या है आपका 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, इसको काटा 25, इसको काट लेंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20% आपका राइट आंसर आएगा। ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप का सवाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी जाती है तथा 2200 रुपये में बेची जाती है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, खरीदी तो ज़्यादा में है 2500 में और बेची कम में है, तो जाहिर सी बात है हानि होगी, नुकसान होगा। कितने का नुकसान हुआ, 2500 माइनस 2200। देखो, जब भी हानि निकालनी हो, हानि कैसे निकालते हैं, हानि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाता है। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी हानि होगी, ज़्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तभी हानि होगी। क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 2500, विक्रय मूल्य कितना है, 2200, कितना बच गया यहाँ पे, 300। ठीक है, कितना बच गया, 300। अब देखो, इस क्वेश्चन में ये 200 मान के कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे हमें 2300 लेना पड़े, क्या लेना पड़े, 2300 लेना पड़े, तब इस अकॉर्डिंग हो पाए। ठीक है, तो या तो यहाँ पे 2300 ले लो या फिर इसको चेंज कर देना, एक ही बात है, कुछ भी जो करना चाहो आप। तो यहाँ पे हम इसी को चेंज कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, 2500 माइनस 2300 करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, 200। ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास, 200। अब 200 हानि आ गई, हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखो, हानि प्रतिशत का सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है। हानि प्रतिशत का क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य पे निकलेगी, ये भी क्रय मूल्य और गुणा 100। ओके, हानि कितनी है, 200, क्रय मूल्य कितना है, 2500 और गुणा में क्या कर देना है आपको, 100।
दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी यहाँ पे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 को 2 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 8% की हानि होगी वहाँ पे, ठीक है। इसमें यहाँ पे इस 2200 को 2300 कर लेना तो डायरेक्ट आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति का एक घड़ी 1610 रुपये में बेचकर 8% की हानि होती है। एक व्यक्ति को एक घड़ी 1610 रुपये में बेचकर, मतलब विक्रय मूल्य है ये, और 8% की क्या हो गई, हानि। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को वह घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। देखो इसके लिए ज़्यादा बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या देखना है। देखो सबसे पहले ये मानते हैं कि 100 रुपये कि मानो 100 रुपये क्रय मूल्य है, उस व्यक्ति ने 100 रुपये की वो वस्तु खरीदी, क्रय मूल्य माना क्या हो गया, 100 रुपये, ठीक है। तो उसको क्या होती है, 8% की हानि होती है, 8% की क्या होती है उसको, हानि, ठीक है। तो कितना हो गया, 100 में से 8 गया 92, कितना हो गया 92, ठीक है। अब क्या चाहिए उसको कि 10% का लाभ हो जाए। तो क्रय मूल्य तो वही है सेम 100, 10% का लाभ, तो 100 में 10 ऐड करते हैं तो 110, कितना हो जाता है 110, ठीक है। अब आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य, आपको नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, कि अब उस व्यक्ति को वह घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए, मतलब नया विक्रय मूल्य। तो नया विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे पुराना विक्रय मूल्य दिया हुआ हो वो लिखेंगे, पुराना विक्रय मूल्य, और गुणा में क्या लिखना है कि जो अब अपने को चाहिए, अब अपने को क्या चाहिए 110 वाला, क्योंकि 10% हम लाभ कमाना चाहते हैं, तो ऊपर लिखना है 110, जो अपने को अब चाहिए वो ऊपर लिखेंगे, और जो पुराना है, पुराना क्या है 92, तो 92 यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इनको काट लेंगे, और इनको काटने पे कितना आ जाएगा आपके पास 1925। और काटेंगे कैसे, इस तरह से काटो, देखो 92 को इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करें 17.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 17.5 को गुणा कर लेना 110 से, कितना आ जाएगा 1925, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन 5000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, कितने रुपए में खरीदा, 5000 रुपये में, तथा इसकी मरम्मत पर 1000 रुपये खर्च करता है। मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5000 में खरीदा, 1000 मरम्मत पर खर्च किए, 6000 रुपये उसके लग चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि यदि वह स्कूटर को 7200 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य कितना हो गया 7200, ठीक है। इस कंडीशन में लाभ क्या हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 7200 माइनस 6000 यानी कि 1200 रुपये का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र, ऊपर तो लाभ, लाभ कितना हो जाएगा 1200 बटे क्रय मूल्य कितना है 6000, और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 1 ये जीरो 20, कितना आ गया 20%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने का मतलब यही था, आपको ये बताना कि क्रय मूल्य पूरा क्या होता है, जितने रुपए उस वस्तु पे लग चुके हैं, मतलब मरम्मत का या ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी क्रय मूल्य में ऐड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 90% है, मतलब बात किस पे आ रही है, विक्रय मूल्य पे आ रही है। तो विक्रय मूल्य को माना क्या है 100 रुपये, ठीक है, क्या मान लिया 100 मान लिया। अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का 90%, यानी कि 90 हो गया आपका क्रय मूल्य। आपको क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए, आप यहाँ से डायरेक्ट देखो, लाभ क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, आपको पता है। विक्रय मूल्य कितना आपके पास 100, क्रय मूल्य कितना है 90, कितना आ गया 10, लाभ 10 आ गया। लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको बताया हुआ है, लाभ बटे, मैं बार बार सूत्र इसलिए लिख रही हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है, गुणा 100, लाभ की जगह 10, क्रय मूल्य क्या है आपका 90, तो क्रय मूल्य की जगह 90 गुणा में 100, तो गुणा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, और 9 का 100 में भाग दे दो, कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
एक विक्रेता मतलब कोई सेलर है 10 रुपये में 11 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है। 10 रुपये में 11 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है और 11 रुपये में 10 सेब के हिसाब से सेब बेच देता है। तो जो लाभ हुई है या हानि हुई है उसका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य में तो क्या किया उसने, यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य में उसने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे रुपए, यहाँ पे लिखेंगे सेब। ठीक है, 10 रुपये में 11 सेब उसने खरीदे। ठीक है, और विक्रय मूल्य के टाइम क्या किया, मतलब बेचने के टाइम उसने क्या किया कि 11 रुपये की और कितने सेब, 10 सेब उसने बेच दिए। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ इनका। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा 100, 11 को 11 से करेंगे कितना हो जाएगा 121 हो गया। ये कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 121। अब ये क्रय मूल्य, ये क्या विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इनको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा आपके पास लाभ। 121 में से 100 माइनस करेंगे 21 रुपये, क्या आ गया 21, 21 आपका लाभ आ गया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। अब लाभ कितना है 21 है तो 21 रखा, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 100 तो 100 और गुणा में 100 सूत्र में है तो ये 0 से 0 कट गया, 21 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको ये ट्रिक समझ में आ गई कि इस तरह से करना है तो यहाँ पे आप इतना देख सकते हो कि 10 को 10 से गुणा किया 100, उसके बाद में 11 को 11 से गुणा किया 121, इनका माइनस करेंगे तो 21 आएगा और आगे ये क्रय मूल्य भी 100 दिया हुआ है तो 100 से 100 कट जाएगा, ओनली हमारे पास उत्तर कितना आएगा 21%। तो ज़्यादा कुछ करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, ये राइट आंसर आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 5 रुपये में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है। उसी तरह का क्वेश्चन है, देखो क्रय मूल्य के टाइम क्या करेगा, विक्रय मूल्य के टाइम क्या करेगा। देखो किसकी बात हो रही है, एक तो रुपए की और एक पेन की बात होनी है। ठीक है, रुपए की और पेन की। अब देखो रुपए कितना है, 5 रुपये में 4 पेन उसने खरीदे। ठीक है, और बेचने के टाइम क्या किया कि 4 रुपये में 5 पेन बेच दिए। अब आपको वही करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान रखने वाली बात, पहले हमेशा ये वाला लिखना है आपको, 5 को 5 से किया 25, 4 को 4 से किया 16, 25 और 16। अब देखो क्रय मूल्य तो ज़्यादा हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया कम हो गया, मतलब ज़्यादा रुपए में खरीदी और कम रुपए में बेच दी, यानी कि क्या हो गया उसको हानि हो गई। हानि क्या होती है आपको पता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब 25 माइनस 16 यानी कि 9 की हानि हो गई। हानि प्रतिशत का आपको सूत्र पता है, हानि प्रतिशत का सूत्र बार बार लिख लो, एक बार लिखने में कोई जोर नहीं आएगा आपको, पर याद हो जाएगा अच्छे से। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि की जगह क्या आएगा 9, ये देखो हानि की जगह 9 बटे क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 25, तो ये 25 गुणा में 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 9 को 4 से गुणा किया 36%। आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 20, विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 23। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो इनका अंतर देख लो एक बार, कितना आता है अंतर इनका 3। क्यों, क्योंकि लाभ क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 23 माइनस 20 यानी कि 3। ठीक है, और लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है, ऊपर तो लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना है 20 गुणा 100, काट लो 20 एकम 20 और 20 पंजो 100, 5 तिये 15, 15%। आ रहा है सभी को समझ में। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 15% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। 15% की हानि खाकर एक वस्तु बेचता है, विक्रय मूल्य करता है। यदि विक्रय मूल्य
200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो उसको 5% का लाभ हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? देखो, अब देखो हमें ये नहीं पता उसने वस्तु खरीदी कितने में। हम मान लेते हैं क्रय मूल्य उसका कितना है, 100 रुपये। क्रय मूल्य कितना है, 100। शुरू में उसने 15% की हानि खाई थी। शुरू में 15% की हानि उसने ली थी, मतलब वस्तु उसने कितने में बेची, 85 में। कितने में बेची, 85 में। अब क्रय मूल्य वही है, क्रय मूल्य तो सेम है 100, और उसने 5% का लाभ लिया बता रहे हैं। तो 5% का लाभ लेते ही कितनी हो गई, 105। मतलब अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 105। ये तो पुराना विक्रय मूल्य फर्स्ट, ये नया विक्रय मूल्य सेकंड। ठीक है। अब जो ये कम और अधिक बताया है ना, ये क्या है, अंतर बताते हैं, आप सभी को पता ही है। अब देखो ये क्या बोला कि यदि विक्रय मूल्य 20 रुपये बढ़ा दिया जाए, मतलब अंतर है ये एक तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे देखो अंतर कितने का आ रहा है विक्रय मूल्य में, पहले और दूसरे विक्रय मूल्य में 105 माइनस 85, यानी कि 20 का डिफरेंस तो यहाँ पे आ रहा है। और इसने कितने का डिफरेंस दिया है, 200 रुपये का। तो 20 किससे रिलेटेड होगा, 200 से। एक का मान निकालें तो 20 कहाँ चला जाएगा, बटे में। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारे पास। हमें क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 100 रुपये, मतलब 100 पे निकालना है हमें आगे। तो 100 को इससे क्या कर देंगे, गुणा। तो 10 गुणा 100 यानी कि 1000। उसका क्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपये। क्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपये। ठीक है। अंतर दिया हुआ है, दोनों अंतर को एक साथ रखा, एक के लिए निकाला, 10 आ गया। और हमें क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 100। तो 100 के लिए निकाला, 10 गुणा 100 यानी कि 1000। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा जोर आने वाला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा गाड़ी 3000 रुपये में खरीदता है। वह घोड़े को 20% के लाभ से तथा हानि को 10% की गाड़ी को 10% की हानि से बेचता है तथा कुल 2% लाभ प्राप्त करता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो अब एक बात किसकी है, घोड़े की, दूसरी बात किसकी है, गाड़ी की। ठीक है। घोड़े को 20% लाभ पे बेचा, माना क्रय मूल्य एक बार मान लेते हैं 100 पे। वैसे यहाँ पे 3000 दिया हुआ है, बट माना एक बार 100 पे लेके चलते हैं सब चीज़ें। तो 20% का लाभ उसने कमाया, तो 100 क्रय मूल्य मान दिया, तो कितना हो गया, 120 हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है। और बाद में क्या, गाड़ी पर 10% की हानि करता है वो, तो 100 क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90। ठीक है। क्रय मूल्य 100 मान रखा है, ये क्रय मूल्य क्या मान रखा है मैंने, 100 मान रखा है। तो एक बार अगर वो 20% का लाभ कमा रहा है तो कितना हो गया विक्रय मूल्य 120 हो गया। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि 10% की हानि कर रहा है गाड़ी में, तो विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, 90। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है यहाँ पे, टोटल वो क्या कर रहा है, कुल 2% लाभ प्राप्त कर रहा है। यानी 100 पे 2% का लाभ, यानी कि 110, 102, कितना हो जाएगा, 102। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इनका डिफरेंस ज्ञात करो। डिफरेंस ज्ञात करोगे कैसे, देखो 120 और 102, 120 और 102 में कितना डिफरेंस होता है, 18 का। तो कितना आ गया आपके पास, 18। अब 102 और 90 में कितने का डिफरेंस होता है, 12 का। तो कितना आ गया आपके पास, 12। ठीक है। ये कट रहे हैं आपको 6 के पाड़े से, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, इस तरह से आपके सामने आ गया। अब अनुपातों का योग कर लो, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। अनुपातों का योग कितना आ गया, 5। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास देखो, वो दोनों चीज़ें, घोड़ा भी और गाड़ी भी, दोनों मिलाकर कितने में खरीद रहा था वो, 3000 में। और यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या आई है, 2 और 3 मिला के 5 अनुपात यहाँ पे आ गए। तो आपके पास टोटल कितना आ गया, ये 3000 के बराबर हो गया। एक अनुपात का निकालेंगे तो कितना आ गया, 5 को इससे डिवाइड कर देंगे, 5 6 के 30, 600, कितना आ गया, 600 के लिए। ठीक है। तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पे आपके पास कितना है, 2। तो क्रय मूल्य वाला अनुपात ले लो यहाँ पे, 2 से इससे को गुणा कर दो, तो 600 गुणा 2 कितना हो गया आपके पास, 1200। कितना हो जाएगा, 1200। मतलब क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, 1200। किसका, घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा,
1200। क्यों? क्योंकि घोड़े का अनुपात कितना है? 2 है। और गाड़ी के लिए निकालना हो, गाड़ी का अनुपात कितना है? 3 दिया हुआ है। गाड़ी का निकालना हो तो 3 गुणा 600 यानी कि 1800। गाड़ी कितने की हो गई? 1800। और घोड़े कितने का हो गया? 1200। ठीक है, घोड़ा 1200। तो ये घोड़े का अनुपात और ये गाड़ी का अनुपात 1200 और 1800 रुपये जो है क्रय मूल्य हो जाएगा घोड़े का और गाड़ी का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, एकदम इजी तरीके से किया है। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट क्लास ले सकते हैं, और जो फ्री पीडीएफ्स और क्लासेस रहती हैं उसके लिए आप टेलीग्राम और जो तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।